नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे मेरे साथी बोलते हैं कि सर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर बिना नौकरी के तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे कोई पूछता ही नहीं है, जैसे हम किसी काम के ही नहीं हो बिना सरकारी नौकरी के। तो ऐसी हालत हो रखी है। और जो सरकारी नौकरी बड़े भाई भाई बहन या कोई रिश्तेदार कोई लग चुका है, वो जब छुट्टी आता है तो ऊपर से आग और लगा कर चले जाता है कि अरे तू काहीं करे आइले, अरे लागी को नहीं थारी नौकरी, तू पढ़े या मजा करे बारे। लेकिन मैं तो माँ को पूरी ताकत दम लगा मार लिया, जोर लगा मार लिया बाने काइंटा। अब नींद लागे तो हाथ की बात थोड़ी गए। देख, कोई बात नहीं है साथियों, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना है, हौसला बनाए रखें। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको कुछ करके दिखाना है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक जरूरी सूचना आपके लिए आ चुकी है। इससे पहले बता दूं, जो मेरे साथी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की ई बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 13,000 पहले पद थे, 11,000 और बढ़ गए, यानी 24,500 हो गए। और पद और ज्यादा बढ़ सकते हैं, लगभग 30,000 पदों पर ये भर्ती अपनी होनी है। तो आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं अपनी नगर पालिका की, वो पढ़ सकते हैं, या इसका पूरा कोर्स भी आप ले सकते हैं मात्र 399 रुपये में। इसके लिए आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन में आपको ई बुक भी अलग से मिल जाएगी, और इसके अंदर पूरा कोर्स आप चाहते हो तो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ई बुक साथ में फ्री मिल जाएगी। इसके साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। जितने भी मेरे साथी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर है 8529144016। फिर भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ताकि आप नगर पालिका भर्ती की कोई भी न्यूज और अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और अब होगा क्या भर्ती का। भर्ती कब है वो अपनी स्टार्ट हो रही है। 5 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो सफाई कर्मी पूरे राज्य में करेंगे आंदोलन, ये लो भाई। और जब भी इस आंदोलन का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है स्टडी एग्जाम एकेडमी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोगों को, पब्लिक को आप भड़काते हो और भड़का के आंदोलन करवाते हो। जयपुर में परेशानी होती है विभाग को। अरे जब हमारे खिलाफ कोई काम हो रहा है, जब सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो हम जब आंदोलन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हमारा हक है, हम अपना हक वो लेंगे नहीं, छीनेंगे। हमें जब अपना हक नहीं मिलेगा तो हमें छीनना पड़ेगा, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। चाहे पिछली बार रीट का पेपर आउट हुआ है, चाहे एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती में घोटाला हुआ है, बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए, आंदोलन करने पड़े, रीट का इतना बड़ा पेपर वापस रद्द करवाया गया। तो साथियों, नगर पालिका की भर्ती नहीं हो रही है तो निश्चित तौर से हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस की लाठियां खानी पड़े तो हम खाएंगे। ठीक है। अब देखो पूरी न्यूज क्या है कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आवश्यक बैठक की। हेरिटेज निगम मुख्यालय में आयोजित हुई बैठक में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि अगले 5 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो राज्य भर में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। हम राजस्थान एक दिन बंद कर रखने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रदेश में एक दिन पूरा बंद रहे, ताकि इस गूंगी बेरी सरकार को समझाने के लिए हमें धमाका करना ही पड़ेगा और ये सरकार है वो समझ सके। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जो डंडोरिया है, इन्होंने बताया कि 10 जनवरी को सवाई शासन निदेशक को 3 दिन का अल्टीमेट देते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहले भी निदेशक अदेश कुमार शर्मा को 7 दिन का टाइम देते हुए ज्ञापन दिया गया था। तब उन्होंने बताया कि 100 दिन की जो कार्य योजना है सरकार की, उसमें सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 दिसंबर को सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और आश्वासन दिया था, आपको पता है मुख्यमंत्री ने, कि भर्ती प्रक्रिया की पत्रावली का परीक्षण कराकर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 14 दिन बाद भी अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। तो साथियों, आप बोलते हो कि सर आप बार बार वीडियो क्यों बनाते हो सफाई कर्मचारी का। अरे कम से कम मैं इस भर्ती को हाईलाइट तो करता हूँ, बाकी सब तो सो रहे हैं नींद में, ताकि गूंगी बेरी सरकार को मीडिया में ये बात आए और हमारी बात आगे तक पहुंच सके। इसलिए हमें लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर 10 जनवरी तक आप मान के चलो, 10 जनवरी का जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, इसके बाद में निश्चित तौर से प्रदेश की सरकार 15 जनवरी तक इस भर्ती की फोरम है वो शुरू कर देगी। यदि 15 जनवरी तक भर्ती शुरू नहीं होती है, इसके वापस फोरम
तो निश्चित तौर पर ये आप मान के चलो कि ये निश्चित हो चुका है कि प्रदेश में एक पुनः बड़ा आंदोलन होगा। और उसके बाद में सरकार के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है वापस, इसलिए सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। तो ये निश्चित आप एक आईडी से आप मान के चलो कि 15 जनवरी तक अपनी बढ़ती है वो प्रक्रिया के वो फॉर्म वापस शुरू हो जाएंगे। अब कुछ देखो साथी पूछ रहे हैं कि सर हमने पहले फॉर्म भर दिया, क्या हमें वापस फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे? तो साथियों, यदि आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको फॉर्म को एक बार अपडेट करने का, शायद उसमें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप कुछ चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जिसने पहले पैसे दे दिए उसको वापस पैसा नहीं देना है। जो विद्यार्थी नया फॉर्म भरेंगे उनको ही केवल फीस देना है फॉर्म भरने की, बाकी किसी को कोई फीस कुछ नहीं देना है जिसने पहले फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भर्ती होगी वो पूरी अपनी 24,500 जो भी हजार पोस्टें हैं उन पोस्टों पर ही आगे होने वाली है। हाँ, इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दे, इसमें वही सिस्टम रहेगा। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर सरकार चेंज हो गई तो क्या भर्ती प्रक्रिया चेंज होगी? सरकार चेंज हुई है, विभाग चेंज थोड़ा हुआ है, विभाग तो वही थे, तो विभाग वही है तो निश्चित तौर से अब तो हमारे पास में टाइम भी मिल गया भर्ती करवाने का। तो आपका देखो एक तो प्रैक्टिकल होगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। 50 नंबर का प्रैक्टिकल है और 30 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू, यानी टोटल 80 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। इसमें गुरुजी क्या होगा, देखो पहले जो भर्ती होती थी वो बिना ट्रेड टेस्ट के सीधी भर्ती होती थी, जिससे क्या होता था कि जिन लोगों को सफाई का नॉलेज नहीं होता था वो लोग भर्ती हो गए। अब क्या है कि सफाई जो है वो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोग टाइम पर सफाई कर ही नहीं रहे, आपने देखा होगा क्या हालत है। इसलिए इस बार सरकार ने ये फैसला लिया है, विभाग ने फैसला लिया है कि इस बार जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा उनके पास में काबिलियत होनी चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए सफाई से संबंधित। इसलिए आपको सफाई से संबंधित जितने भी सवाल है वो सारे पूछे जाएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, कला से मिल जाएगी, या इसके अलावा आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें आपको सफाई कर्मचारी की एक पुस्तक भी मिल जाएगी, वो आप पढ़ लेना ऑनलाइन, और पूरा ऑनलाइन आपको कोर्स भी मिल जाएगा। तो एक बार आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, ताकि ये 80 नंबर का जो अपना ट्रेड टेस्ट होता है इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। साथियों 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं और वापस फॉर्म ओपन होंगे तो 2 लाख फॉर्म और आएंगे, यानी 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो 10 लाख में से पोस्टें लगभग 30,000 हो जाएगी, 30,000 पदों पर ये भर्ती है। तो कंपटीशन एक अच्छे लेवल का है और उतना भी नहीं है, एक तरफ बाकी भर्तियों की तुलना में थोड़ा बहुत कम है क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है। फिर भी आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर बनाए रखने, अपनी तरफ से पूरा 100% दें, अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिकल करें, अच्छा आप इंटरव्यू दें ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो सके, अपना टैलेंट वहाँ पर दिखाएं ताकि आपका इसमें सिलेक्शन है वो हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सफाई से संबंधित आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। और आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।